क्लियर? स्टार्ट। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिसको हम लोग कहेंगे सर्व समीकाएं, त्रिकोणमिति समसर्व काएं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग इसका कुछ हम लोग इक्वेशन को छोटा मोटा जो हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो से डिनोट करते हैं, एच से बताते हैं। जो हम लोग थीटा एंगल लेते हैं, जैसे साइन थीटा लिए, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, माने लंब होगा। तो लंब आपका कितना हो गया? बीसी हो गया। अब ए 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड हुआ आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, माने कर्ण हो गया। और जो बचा तो वो बच गया बी, तो वो क्या हो गया? बेस हो गया। इस तरह से अब हम लोग यहां से हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम ये है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इतना बराबर प्रूव करने के लिए जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला आइडेंटिटीज है मेरा, इसको प्रूव करना। तो साइन थीटा क्या है? ये साइन थीटा है पी डिवाइडेड बाई एच ए का स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है? बी बाई एच का स्क्वायर। एल एच एस ले लें, एल एच एस। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लिखे? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच है। दोनों का एलसीएम निकाल लिए, एच स्क्वायर। ए कितना हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए कितना हो गया? एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। तो पहला जो आइडेंटिटीज है हम लोग, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हमने डिराइव कर लिया। अब अगला जो है, इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो इधर प्लस है तो इधर आके तो एक आइडेंटिटीज को हम लोग इसको हम लोग डिराइव कर। अब हम लोग दूसरे आइडेंटिटीज की बात करते हैं, और जो हम लोग दूसरा या तीसरा आइडेंटिटीज जो निकालेंगे, हम लोग पहले आइडेंटिटीज माने पहले सर्वसंख्या के मदद से निकालें। तो दूसरा, ये तो पहला हो गया, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हम तो हम लोग ये पहला देखते हैं। पहला क्या प्रूफ कर चुके हैं? साइन स्क्वायर थीटा
करके भी निकाल सकते हैं, और एक और मेथड बताते हैं तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड को ले रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ tan आना चाहिए, भाग देने पर, इसी को हम लोग कहेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कितना, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये कट गया, अब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 बराबर कितना हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, माइनस कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी प्रूव हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। उसी को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। कितना लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से हम लोग इसको बॉक्स के अंदर में रख देते हैं। ये दूसरे आइडेंटिटी को हमने प्रूव किया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए। तीसरे आइडेंटिटी को अगर प्रूफ करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं इसको देखिए। फिर पहला हम लोग लेते हैं, पहला आइडेंटिटी हो गया हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला आइडेंटिटी है। यहां से हम लोग कहें उसमें दिए थे हमको लाना था, अब कॉट लाना करना पड़ेगा। दोनों तरफ, दोनों दोनों तरफ माने लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ये साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, 1 प्लस आई ए हो गया कितना कॉट स्क्वायर थीटा आई इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कितना, तो ये हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला जो हम लोग कहें ये एक्चुअली हुआ कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा इधर कर ले, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1,
यहां से इसी का कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको इधर कर दे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। तो इस तरह से हमने इसको ए डिराइव कर लिया। तो इसमें 3 ही आइडेंटिटीज था और तीनों को हमने डिराइव कर लिया। अब हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम करते हैं जो कि 8.4 से लेंगे और एनसीईआरटी बुक से लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में मिटाते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेरा बेसिक फार्मूला हो गया, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखने का ये बहुत इजी है, तो आप इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3 फार्मूला है, ये तो बनाने के साथ भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अदरवाइज तीनों फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो गया पहला, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 3 ये सर्वसमीकाएं हैं, आइडेंटिटीज हैं, 3 आइडेंटिटीज। इस 3 ही आइडेंटिटीज को याद रखना है, उसके बाद सारा चीज हम लोग करते हैं। अब ये देखिए, हम लोग आते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटीज के। ना तो है साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा साइन ए, साइन ए करने का मतलब हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इसको हम लोग ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, इसको सी लिख दिए, ठीक है। अब इस एंगल के लिए साइन ए सेक ए और tan ए और tan ए को क्या लिखना है, कॉट ए के पदों में लिखना है। कॉट ए के पदों में लिखना, पदों में टर्म्स, पदों में साइन ए है उसको कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो हम लोग लिखें कि साइन ए बराबर कितना, साइन ए बराबर कितना, क्योंकि हमको लिखना है कॉट के टर्म। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, साइन स्क्वायर ए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमको साइन स्क्वायर ए बराबर कितना, हमको कॉट के पद में लिखना है। तो और हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, इस रूप से नहीं लिखें, ऐसे लिखें, साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक ए। ये थोड़ा आसान हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक ए। यहां देखें कॉस, देखा, ये साइन ए को हम लोग
कॉट ए के टर्म में लिख दिए। कैसे कि साइन ए बराबर कितना, तो 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए बराबर 1 डिवाइडेड बाई, अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कहने का मतलब कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसलिए इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये आपका ए निकल गया। दूसरा हमको ए निकालना है सेक ए बराबर कितना निकालना है, सेक ए इज इक्वल टू, तो सेक ए बराबर कितना होगा। अब सेक ए को हमको निकालना है कॉट में, तो ऐसा हम लोग करें, क्या कर दें, ए इसको लिख सकते हैं, एक्चुअली यहां पर लिखें कि सेक स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टाइन वन डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, और इसको सिंप्लीफाई कर लिए, चूंकि सेक ए बराबर निकालना, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। इसको क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कितना, कॉट स्क्वायर ए हो गया बराबर ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर है, इसका रूट निकल गया, तो नीचे भी कितना हो गया, ए हो गया कॉट ए, और ऊपर में कितना हो गया, तो ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका रूट ओवर। तो सेक ए बराबर कितना हो गया, सेक ए इज इक्वल टू, हम लोग कि सेक ए बराबर कितना, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम लोग एक्सप्लेन कर दिए यहाँ, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर कितना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए का रूट निकाले, तो ए हो गया कॉट ए हो गया कॉट ए, और ऊपर में इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो इस तरह से दूसरा निकल गया सेक ए। अब निकालना है tan ए, तो tan ए इज इक्वल टू, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो इन तीनों टर्म का हमने क्या किया, कॉट ए के टर्म में हम लोग निकाल दिया। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें कोण ए के लिए साइन ए, कॉस ए, tan ए, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हमको सेक ए के पदों में लिखना। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग है किसको, तो हम लोग कहें दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोण ए के लिए, कोण ए के लिए सारे पदों को, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सारे नहीं लिखिए, सभी लिखिए तो ज्यादा अच्छा, सभी त्रिकोणमितीय को सेक ए के पदों में लिखे, पदों माने टर्म्स में लिखे, पदों में लिखे। इसके बाद हम लोग एक सोच रहे हैं कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए अलग से हम लोग इंग्लिश मीडियम में बनाएंगे। ये मतलब मैथ में तो ऐसे दोनों यूज कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो हम सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में हम लोग तैयार करेंगे। पहले इसको हम लोग ए देख लें। अब देखिए, अब कहने का मतलब ए है, हमको साइन ए को लिखना है। साइन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए के रूप में लिखना है। ठीक है, तो साइन ए को तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो साइन ए से हमको करना पड़ेगा tan तक पहुंचने के लिए। तो साइन से tan तक हम कैसे पहुंचेंगे? साइन से tan तक पहुंचने के लिए हम लोग 1 डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होगा, ऐसे लिखे 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए लिखे, कॉसिक साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉसिक ए। साफ साफ लिखिए, साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड, ठीक है। यहां से आगे हम लोग पढ़ते हैं कैसे। तो पहले हम लोग ए जानते हैं कि कौशिक स्क्वायर ए इज इक्वल ए। यहां से हमको कहां आना है? तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए। कितना आना है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan। बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां अगर कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर, लिख दें। यहाँ रूट ले लिए हैं, इसका माने कौशिक। फिर से देख लें, कौशिक स्क्वायर ए बराबर, कौशिक स्क्वायर ए बराबर, इसको इधर कर देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना? तो 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए। ये कितना हो गया? tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई tan ए, रूट निकाल लिए। तो अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना लिख दिए? तो सेक ए। और नीचे में tan ए बराबर कितना लिखे? तो ए हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर दिए और यहाँ पर हम लोग लिख दें डायरेक्ट कितना? तो इतना लिख सकते हैं, सेक ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। तो यहाँ ए हो गया साइन ए बराबर कॉस ए लिखते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू, तब कॉस ए का उल्टा 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? सेक ए। तो एक इधर में, उसके बाद हो गया tan, क्या tan ए, tan ए को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई tan ए को चुके लिख सकते हैं। तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा? तो tan ए बराबर वहां से लिखें तो सेक स्क्वायर ए माइनस कितना? 1। यहां से देखिए, यहां से इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग लिख लें, कैसे लिखें? जो
तो यहाँ देखिए हमको ए, सेक ए बराबर लिखना है, tan ए बराबर लिखना है, कितना लिखना है, tan ए बराबर, तो tan ए बराबर कितना, तो यहां से देखिए सेक स्क्वायर ए, ये तीनों निकल गया, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब हम चौथे की बारी करें, ये हो गया चौथा, तो चौथा हो गया कौशिक ए, कौशिक ए बराबर कितना हो गया, कौशिक ए इज इक्वल टू कितना, कौशिक ए, तो कौशिक ए बराबर कितना हो गया, तो वन, कौशिक ए बराबर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए -1। कैसे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेक तक पहुंचना है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा tan स्क्वायर। यहां से अगर और आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया tan स्क्वायर ए, कौशिक, इसलिए कौशिक ए बराबर कितना हो जाएगा, कौशिक ए बराबर कितना, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया कितना, ये 1 + tan स्क्वायर ए लिखते हैं, बात बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, इधर 1 लिख दिए, पहले इसको लिख दिए और नीचे में इसका रूट निकालेंगे तो ये हो गया tan ए, ये कितना हो गया tan ए, हाँ ये हो गया आपका बराबर हो गया कितना, सेक, कितना, स्क्वायर ए -1, क्योंकि इसी टर्म में हमको लाना, तो यहां तक पहुंच गया हम। तो सेक ए बराबर कितना हो गया, सेक ए बराबर कितना, कौशिक ए बराबर कितना, कौशिक ए बराबर कितना, तो कौशिक ए बराबर हो गया बराबर 1 + कौशिक ए बराबर, कौशिक ए बराबर तो 1 + कॉट स्क्वायर है, 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब ए tan स्क्वायर कितना, 1 + 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए, और यहीं पर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर अगर कर दें, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये भी हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट। इसी पर हम थोड़ा इसको स्प्लिट कर दें, तो इसको अगर तोड़ देते हैं तो ये tan स्क्वायर ए बराबर कितना लिख दिया, कि tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, तो नीचे में लिख दिए कितना 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना, बराबर, अब रूट लिखे और इसको, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पर लिखे सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए -1 +1 डिवाइडेड बाई कितना, सेक स्क्वायर ए, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो ए आपका हो गया सेक ए, क्योंकि रूट निकाले, और डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो गया, तो सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका रूट सेक स्क्वायर ए हो गया। ये चौथा का हो गया। चौथा माने कौशिक ए बराबर। अब हमने tan का निकाल लिया, कौशिक ए का, अब सेक ए का तो सेक ए का ही है। अब दूसरा निकाल लें कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर भी निकाल लेते हैं। कॉट ए बराबर देखिए, कॉट ए बराबर ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई tan ए, ठीक है, बराबर 1 डिवाइडेड बाई, अब tan स्क्वायर ए, यहां पर हम लोग देखें थोड़ा सा क्या देखेंगे, तो हम लोग ए फार्मूला देखें। ए है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर, तो इसको इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो tan ए बराबर एक्चुअली हम निकालना चाहते हैं, तो tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां से tan ए बराबर लिखिए कि tan ए बराबर कितना, तो ए कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। tan ए बराबर कितना हो गया, इसको करीब करीब cot ए बराबर 1 बाई tan ए, tan ए बराबर कितना, तो tan ए बराबर कितना, तो सेक स्क्वायर, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर ए बराबर तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan ए बराबर कितना, तो ए कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को कर दिया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें मान निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये दिखना है कि मान निकाले। क्वेश्चन नंबर 3, मान निकाले। मान निकालते हम लोग, कितना का मान निकालना है, मान निकाले, मान निकालना हमको कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पहला दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखिए ये 63 डिग्री और ये 27 डिग्री, इसका मतलब दोनों क्या, दोनों का सम कितना दोनों का सम 90 डिग्री, दोनों का सम कितना है, तो 90 डिग्री। और ये है कॉस स्क्वायर, ये है 17 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। अब अगर हम लोग यहां पर देखें इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक अगर साइन में है तो दूसरा कॉस में, और पर एंगल दोनों डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल को बराबर करते हैं। एंगल को बराबर कैसे करेंगे, तो इसको लिखे हम लोग, रहने दें, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखे, अब प्लस इसको भी लिखे साइन स्क्वायर, और ए 27 डिग्री को लिखते हैं 90 डिग्री और माइनस 63 डिग्री। नीचे में हम लोग लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं एक कॉस स्क्वायर आपका 17 डिग्री, ठीक। अब हम लोग कॉस स्क्वायर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को लिखते हैं 90 डिग्री और माइनस 17 डिग्री। इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे फायदा क्या हुआ, इस टर्म में देखते हैं। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री। आप देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके पहले वाला में हम लोग पढ़े
कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस, ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये हो गया कितना 63 डिग्री, और नीचे में ये हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, सो 1। तो इतना का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हम लोग देखते हैं। तो ये है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू साइन, कैसे वैल्यू निकालेंगे, ए साइन थीटा, कितना लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ही हम लोग कॉस ही लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। और ये 65 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग करते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस, इसको कितना लिखे, कॉस 25 डिग्री लिखे, इंटू इसको क्या लिखे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो यहां से आगे हम लोग बढ़े तब क्या हो गया, ये हो गया साइन 25 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा, तो ये भी हो गया साइन 25 डिग्री, ठीक है, प्लस प्लस ये हो गया कितना, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी आ गया आपका कॉस 25 डिग्री। यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, ए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से पहले और दूसरे को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। ये तीसरा का ये पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे को हम लोग तीसरा नंबर का 3 नंबर को हम लोग देखते हैं, 30 नंबर के 3 नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर में ये दो ही है, ये तीसरा नंबर में दो ही क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं सही विकल्प को लिखना, ठीक है। सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। क्या करें, 9 कॉमन ले लें, तो एक कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर 9, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका 9।
ये पहला नंबर का क्वेश्चन है। ये आ गया, उसमें हम लोग देखेंगे जो 9 होगा तो वो 9 उसमें विकल्प दिया हुआ होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं। अ, दूसरा हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ए इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। वन प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, जो हमको देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अ, पहले साइन और कॉस में हम लोग कर लें, देखते हैं। ये हम लोग करें 1 प्लस, ये हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर देखें 1 प्लस ये हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई इस साइन थीटा। और आगे बढ़ते हैं, एलसीएम हम लोग ले ली। एलसीएम हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस में कॉस भागा दिए 1 डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया एक कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। इसको मिला एलसीएम लिए तो ये उसी तरह से यहाँ हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या, तो डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, और बढ़े तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों को हम लोग तो गुना कर दें। ठीक है, यहां से यहां वाले टर्म को ए मान, यहां से यहां ए स्क्वायर लिखे तो ये हो गया क्या, ये हो गया कॉस थीटा अपर इंटू साइन थीटा, यहां तक आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ ऊपर में। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये हो गया यहाँ पर cos थीटा पर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं ए cos स्क्वायर थीटा ए, इसका होल cos स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ तक। अब माइनस कितना हो गया, -1।
ये हो गया 2 साइन थीटा आई इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। डिवाइडेड बाई एक कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। ए और ए दोनों कैंसिल हो गया, बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये विकल्प में जो 2 दिया हुआ है तो वो आप 2 लिख दीजिएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में है सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन इंटू 1 बराबर क्या होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, बराबर। तो 1 डिवाइडेड बाई सेक हो जाएगा, तो इसका उल्टा कॉस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस ए हो जाएगा साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन, यहाँ ठीक है। There you go. 1 plus sin A into 1 minus square A divided by कितना cos A, that is equal to 1 minus sin square A, that is equal to cos square A divided by cos A। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, cos A के बराबर। इसका वैल्यू आ जाएगा cos A के बराबर। cos cos कट गया तो ये आ जाएगा cos A के बराबर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब सेक साइन स्क्वायर ए ऊपर चल गया तो ये हो जाएगा बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया tan स्क्वायर, ठीक है। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर। हमने 4 नंबर तक का हम लोग किए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक करीब 4। अब हम लोग इसको दूसरे पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो सकता है ज्यादा लंबा हो जाएगा,
इसलिए थैंक यू वेरी मच। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हम लोग फास्ट जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, कहाँ पर थोड़ा देर और रुक के समझाएं ताकि हम समझ सकें, तो थोड़ा उसके अनुसार हम करें। थैंक यू वेरी मच।